आज हिंदी प्रेस दिवस है और इसी मौके पर दौसा सांसद जसकौर मीणा ने आज पत्रकार वार्ता रखी। इस पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी, विपिन जैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदी प्रेस दिवस के मौके पर सांसद ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सांसद का दर्द छलका उनकी हेल्प डेस्क को जिला अस्पताल से हटाने के बारे में। अब सुनिए क्या कुछ कह रही है सांसद। 17 मार्च को मोदी जी ने पहली मीटिंग देश के मुख्यमंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों को हिदायत दी, चेताया कि आप सबको कोरोना महामारी के आह्वान से पहले पूर्व तैयारी करनी है। जैसे ही आ रही है, ये आएगी तैयारी 17 मार्च 21 को। अब 17 मार्च 21 को कुछ मुख्यमंत्रियों ने बात मानी, चाहे वो दक्षिण भारत के तेलंगाना हो, चाहे दक्षिणी भारत का तमिलनाडु हो, केरल तक ने बात मानी, लेकिन राजस्थान ने बात नहीं मानी। मध्य प्रदेश ने मानी, महाराष्ट्र ने मानी, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है। नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेशों ने मानी, लेकिन केवल इन्होंने नहीं मानी। दूसरी जो न मानने वाली थी वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री थी। आज हालात इनके ही खराब है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। केवल मात्र एक ही सेंटेंस, चाहे उनका कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो खुद हो, चाहे उनके अन्य मंत्री हों, जब भी कोई स्टेटमेंट देना है, मोदी की कमियां बताना, मोदी को बेकार बताना, देश की सरकार को बेकार बताना, उन्होंने ही सब कुछ बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं। मोदी जी के राज में देश अखंड भारत का निर्माण हुआ। मानव मन की भावना के अनुसार राम मंदिर का चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन उनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम भाइयों के लिए ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी सेपरेट 5 एकड़ जमीन देकर उनके हिसाब से उनके धार्मिक स्थल की बात की। और मैं ये कहूँ कि 3 तलाक का मुद्दा, माता बहनों की क्या सम्मान था, किस 3 बार तलाक कह दिया, सड़क पे फेंक दिया। कैसी अंतर्मन की भावना को ध्यान में रखते हुए 3 तलाक का फैसला किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के माध्यम से माता बहनों के सम्मान की बात करी कि ये प्रोग्रेसिव हो, ये रथ का पहिया दोनों पहिए बराबर चले। इसके अलावा सीए कानून देखिए कि नागरिक संहिता कानून के माध्यम से हमारे शरणार्थी जो 20 सालों से शरणार्थी की ज़िंदगी जी रहे थे, ना उनके बच्चे को पढ़ सकते, ना उनके कोई मकान बन सकता, ना उनको नौकरी मिल सकती, ना उनको किसी भी तरह का सामाजिक दायित्व नहीं मिल सकता, राजनीतिक दायित्व नहीं मिल सकता। इस नागरिक संहिता कानून के माध्यम से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सब भाइयों को बराबर का दर्जा मिला। ये ऐतिहासिक। यदि आप मेरे इससे दुखी हैं तो मैं आपको अपील करती हूँ कि कांग्रेस के भाई अपना पंजा लगा करके यहाँ हेल्प डेस्क मेरे साथ एक चेयर डाल लें और वो मदद करें। यदि इससे भी तृप्ति नहीं तो मैंने मोदी जी की फ़ोटो लगाई है, वो अशोक जी की फ़ोटो लगाएं, सीएम की फ़ोटो लगाएं, सीएम की गाइडलाइन पूरी नीचे लिखें। हम मिलकर यदि इस हेल्प डेस्क चलाएंगे तो हम मानवता की ज़्यादा भलाई कर सकेंगे। लेकिन ये रास नहीं है। ऐसी स्थिति में भी बराबर मेरे पे वहाँ से हटाने का दबाव आया। आज मैंने पूर्णतया हॉस्पिटल परिसर से अपनी हेल्प डेस्क हटा दी है और हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने दुकान किराए पे लेकर हमारे कार्यकर्ता वहाँ बैठेंगे। हमारे शहर मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष और मैं तथा हमारी पूरी टीम इस काम को वहाँ संभालेगी। और हमारे वॉलेंटियर्स आप देखिए कि हमारी महिला वॉलेंटियर्स भी वहाँ प्रतिदिन आके बैठती है। एसटी मोर्चे का जिलाध्यक्ष तो बाद में घोषित हुई, दौलत जी मीणा, हमारा पूरन जी, हमारा वो अल्पसंख्यक मोर्चा। तो जब ये मोर्चे इस तरह से सेवा के लिए इनके मन में एक उबाल आया तो मैंने सोचा कि ये तो चलनी चाहिए। और इससे एक दिन में 60 70 लोगों को इन्होंने गाइड किया है, उनको सहयोग किया है। अब तक मैं सोचती हूँ कि लगभग 700 लोगों को ये हेल्प दे चुके हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं आती है। बार बार मैंने कलेक्टर साहब को भी, जब उन्होंने मेरे से कहा कि आपने गलत किया, आप तुरंत हटाइए, सरकारी परिसर में आप नहीं कर सकते। अरे भाई, मैं एक इंसान ही तो हूँ। दबाव किसने दिया? दबाव अब प्रशासन पे दबाव किसने दिया ये तो कांग्रेस के नेता जाने या प्रशासन जाने, लेकिन मेरे ऊपर जो बार बार कलेक्टर साहब का दबाव था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे क्यों नहीं, क्योंकि कल जा कर के मैं नहीं भी हटाऊंगी, मैं नहीं हटाऊँ, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे सेवा के लिए।
धक्का दे के बाहर निकालेंगे तो मेरे कार्यकर्ता सड़क पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर, हॉस्पिटल के प्रशासन पर, उन कर्मचारियों पर कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति का डंडा चल पड़े, विचारों का ट्रांसफ़र हो या इधर से उधर घुमा दें। तो उन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि जो कोरोना महामारी में अपनी जान हथेली पर रखकर, अपने बच्चों को छोड़कर हमारी मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेरा पहला उद्देश्य था वहाँ से हटाने का। दूसरी दूसरी